दोस्तों, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी फंस चुकी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हारे एक इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जो टूटा भी, हारा भी और रोया भी, लेकिन टूटने से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत निकली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट नहीं करते हैं तो आगे का वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 1। सपने थे लेकिन हिम्मत नहीं। इस कहानी का हीरो था विशाल। उसके सपने बड़े थे। अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, कंटेंट बनाना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, लोगों की जिंदगी बदलना चाहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी खुद पर भरोसा नहीं। उसे लगता था मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही समय नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए वह हमेशा दूसरों की बात मानता था, अपने फैसले खुद नहीं लिया करता था और हारने से इतना डर लगता था कि उसे कोशिश ही नहीं करता था। पार्ट 2। गलत रास्ता, गलत फैसला। एक दिन किसी ने कहा उसे, तुम्हें घूमना पसंद है ना, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो। विशाल ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। उसने सोचा पैसा भी मिलेगा, दुनिया भी देख लूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि यह जिंदगी उसकी नहीं है। लंबी ड्यूटी, अकेलापन, नींद की कमी, परिवार से दूर, ये सब उसे अंदर से तोड़ते जा रहा था। लेकिन फिर भी वह खुद को समझाता, कम से कम तो नौकरी तो है। बहुत लोग तो इसके लिए भी तरसते हैं। पार्ट 3। जब जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया। एक रात समुद्र में भयानक तूफान आ गया। लहरें उठी, जहाज हिलने लगा, पानी भरने लगा, लोग चिल्लाते रहे, भाग रहे थे। चारों तरफ डर फैला हुआ था। कुछ ही मिनटों में जहाज डूबने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, कई लोग बच गए, लेकिन विशाल नहीं मिला। अगली सुबह उसकी आंख खुली। वह एक सुनसान टापू पर पड़ा था, आधा मरा हुआ था। न खाना, न पानी, न इंसान, सिर्फ समुद्र और डर। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ये क्यों हुआ। पार्ट 4। उम्मीद की छोटी सी चिंगारी। कुछ समय बाद उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर तू जिंदा है तो कोशिश भी कर सकता है। वह उठा, इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स मिला। उसने खोला। उसे लगा शायद सोना या हीरा होगा, लेकिन अंदर से सिर्फ एक किताब और एक पेन था। किताब पर लिखा था सॉरविल गाइड। वह किताब किसी इंसान ने लिखी थी, वो भी टापू पर भी फंसा था। उसमें लिखा था पानी कैसे जुटाना है, आगे कैसे बढ़ना है, मछली कैसे पकड़नी है, खुद को कैसे जिंदा रखना है। उसी पल विशाल के अंदर कुछ जाग गया, उम्मीद। पार्ट 5। नई पहचान का निर्माण हुआ। विशाल ने खुद से कहा, अब मैं वही इंसान नहीं हूँ जो पहले था। उसने अपनी नई पहचान बनाई। मैं मछुआरा हूँ, मैं निर्माता हूँ, मैं रणनीतिकार हूँ, मैं योद्धा हूँ। वह रोज कुछ नया सीखता था, रोज कुछ नया बनाता था। पहले जो सुबह उठने में भी आलसी करता था, अब सुबह जल्दी उठकर शिकार पर निकलता था। उसने झोपड़ी बनाई, पानी जमा किया, आग जलाना सीखा, खुद पर भरोसा करना सीखा। धीरे धीरे वह मजबूत बनता गया, शरीर से भी और मन से भी। पार्ट 6। जब फिर से सब कुछ टूट गया, लेकिन एक दिन भयानक भूकंप आया। बड़ी बड़ी लहरें उठे और उसकी बनाई हुई झोपड़ी को बहा ले गई। विशाल फिर से टूट गया। वह रोने लगा, चिल्लाया, भगवान को दोष देने लगा। मैं जितनी बार खुद को जोड़ता हूँ, आप उतनी बार मुझे तोड़ देते हैं। लेकिन फिर उसके अंदर से वही आवाज आई, अगर तू एक बार बन सकता है तो दोबारा क्यों नहीं बन सकता है। और उसने फिर से शुरुआत की। पार्ट 7। आखिरी उम्मीद भी जल गई। एक दिन फिर तूफान आ गया। इस बार बिजली गिर गई और बिजली सीधे आखिरी नारियल के पेड़ पर गिरी। वही पेड़ जिससे उसका जीवन चल रहा था। पेड़
जल गया, नारियल जल गया। विशाल की आंखों से आंसू बहने लगा। उसने कहा, अब तो मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। रोते रोते वह सो गया। पार्ट 8। जो अंत लगा वही शुरुआत निकला। अगली सुबह एक तेज आवाज आई। जहाज की आवाज थी। विशाल दौड़ा, चिल्लाया, अपने कपड़े जलाकर हवा में लहराने लगा। जहाज पास आया। वह बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ का हूँ? कप्तान बोला, कल यहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी। हमने सोचा कोई फंस गया होगा। तभी विशाल समझ गया, जिस बिजली को वह अपनी तबाही समझ रहा था वह उसकी मदद का संकेत बन गया। पार्ट 9। नई जिंदगी, नया इंसान। जब विशाल भारत लौटा, वह पहले जैसा इंसान नहीं था। वह डरपोक नहीं रहा। वह आत्मनिर्भर से, आत्मविश्वास से और साहसी बन चुका था। मीडिया, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, तुम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हो, तुम कई कामों को संग्रह करते हो। और लास्ट हमें क्या सीखने को मिलता है? 7वां, तुम्हारा ही एक मन गोनस उपस है। तुम्हारे अंदर भी एक महान काम छुपा है, बस उसे खोजने और पूरा करने की जरूरत है। दोस्तों, जो टूटना आपको खत्म करता हुआ लगता है, वही टूटना आपको नई शुरुआत की ओर ले जाता है। अगर आपको 2026 को